आज मैं आपको बताऊंगा एक्रोपोलिस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च के बारे में। कैसा कॉलेज है, कि आपको इसमें एडमिशन लेना चाहिए, कोर्सेज ये लोग क्या क्या ऑफर करते हैं और फीस कितनी लगती है, कैंपस लाइफ कैसा है, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, प्लेसमेंट्स कैसे हैं, डिसेंट है या एवरेज हैं, और एडमिशन प्रोसेस कैसा होता है, डायरेक्ट एडमिशन आपका होता है या नहीं, वो सारी चीज़ें समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कहाँ पे लोकेटेड है। तो ये इंदौर मध्य प्रदेश में है और आरजीपीवी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। यहाँ का सिलेबस आरजीपीवी के हिसाब से चलता है और डिग्री भी आपको आरजीपीवी की मिलती है। एआईसीटी अप्रूव्ड है, टियर 3 प्राइवेट कॉलेज है, टॉप लेवल कॉलेज नहीं है। और इंदौर जैसी जगह आपको मिल जाएगी जहाँ पे खाना अच्छा है, रहने की सुविधा है, सेफ्टी है। तो इंदौर काफ़ी स्टूडेंट फ्रेंडली भी है और आपको इंटर्नशिप्स भी अच्छी मिल जाती है यहाँ पे। तो एक काफ़ी बड़ा एडवांटेज है यहाँ के लोकेशन की। लेकिन थोड़ा सा आपको आउटस्कर्ट्स में मिलेगा। डेली अगर आप ट्रैवल करोगे तो थोड़ा आपको ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा। बात करते हैं कोर्सेज़ की। तो बीटेक ब्रांचेज़ में आपको मिल जाएंगी ये 6 ब्रांचेज़: कंप्यूटर साइंस, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग। ये सारी ब्रांचेज़ आपको मिल जाएंगी। और आगे देखते हैं। फ़ीस यहाँ पे ट्यूशन फ़ीस आपकी 90,000 से 1,30,000 पर ईयर तक जाती है और डिपेंड करता है क्योंकि बहुत सारे कॉलेज हैं यहाँ पे। हॉस्टल है 70,000 से 1,20,000 पर ईयर तक और मेस आपको 25,000 से 35,000 मिल जाएगा। अगर आप डे स्कॉलर हो तो ट्रांसपोर्ट आपका 15 से 30,000 रुपये तक लग जाता है। तो बहुत सारे हिडन फ़ीस भी हैं यहाँ पे। एग्ज़ाम फ़ीस भी आपको 5 से 10,000 रुपये पर साल देनी पड़ेगी। तो ये सारा मिला के आपका लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए पर साल का हो जाता है, जो कि आपका बीटेक 8 लाख रुपए में कवर कर देगा। फिर बात करते हैं हॉस्टल एंड कैंपस लाइफ की। तो यहाँ पे सेपरेट बॉयज़ एंड गर्ल्स हॉस्टल है, तो सेफ्टी का भी काफ़ी ध्यान रखा गया है। वाईफाई यहाँ पे है, सिक्योरिटी रहती है यहाँ पे। मेस फूड यहाँ का एवरेज है, मैंने मिक्स्ड रिव्यूज़ देखे थे। तो यहाँ पे एवरेज ही है, बहुत अच्छा नहीं है और बहुत ख़राब भी नहीं है। मीडियम साइज्ड कैंपस है, तो बहुत बड़ा भी आपको कैंपस नहीं मिलेगा। लैब्स यहाँ पे है, लाइब्रेरी है, खेलने के लिए स्पोर्ट्स ग्राउंड है, कैफेटेरिया है, हैंग आउट स्पॉट्स है। ये भी मैंने रिव्यूज़ में देखा था कि यहाँ पे बहुत सारे स्पॉट्स हैं जहाँ पे आप मीन टाइम में हैंग आउट कर सकते हो। तो काफ़ी अच्छा दिल लगा मुझे। और प्लेसमेंट्स जो है वो एवरेज है। एवरेज पैकेज यहाँ का 3 से 5 एलपीए तक जाता है, हाईएस्ट पैकेज 10 से 20 एलपीए तक जाता है। टॉप रिक्रूटर्स टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, कैपजेमिनी और कॉग्निजेंट जैसे ही आती हैं। मास रिक्रूटर्स यहाँ पे ज़्यादा आती हैं और प्लेसमेंट भी सीएसई ब्रांच का ज़्यादा होता है। अकेडमिक्स एंड फैकल्टी की बात करेंगे तो मिक्स फैकल्टी है यहाँ पे। तो बहुत सारे ऐसे जो हैं ऐसे प्रोफेसर्स हैं जो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो कि एवरेज हैं। तो यहाँ पे अटेंडेंस का काफ़ी स्ट्रिक्टनेस है और आरजीपीवी सिलेबस फॉलो होता है। थोड़ा सा आउटडेटेड आपको लग सकता है आरजीपीवी का सिलेबस, लेकिन यही यहाँ पे चलता है। तो आपको थोड़ा सा सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। कोडिंग करोगे तो आपका एक अच्छा करियर आगे बन सकता है। फिर बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो यहाँ पे आपको डिसेंट बेसिक क्लासरूम्स मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको स्मार्ट बोर्ड्स मिल जाएंगे कुछ रूम में और सीएससी के लैब्स ठीक ठाक हैं। और आउटडेटेड कोर लैब्स, यानी जो कोर ब्रांचेस आपको मैकेनिकल सिविल हैं उधर की लैब्स थोड़ी सी आपको आउटडेटेड मिलेंगी। सीएससी की यहाँ पे अच्छी है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी एवरेज है। फिर एडमिशन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। तो बीटेक में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको थ्रू जेई मेन स्कोर लेना पड़ेगा। उसके बाद एमपी स्टेट काउंसलिंग होगी, तो आपको एक्रोपोलिस चूज़ करना पड़ेगा। तो और यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन भी होता है, मैनेजमेंट कोटा जिसको आप बोलते हो, तो वो भी यहाँ पे हो जाता है। तो वो भी आप चेकआउट कर लेना अगर कोई करना चाहता है तो। फिर कॉलेज लाइफ एंड कल्चर की बात करते हैं। तो एनुअल फेस्ट यहाँ पे होता है, एक्रो फेस्ट के नाम से। यहाँ पे हर साल एक फेस्ट होता है। तो टेक इवेंट्स होते रहते हैं, हैकाथॉन्स बहुत सारे होते रहते हैं। क्लब्स में आपका कोडिंग, रोबोटिक्स और कल्चरल क्लब्स यहाँ पे बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हो। क्राउड यहाँ पे डिसेंट एंड मिक्स्ड रहता है। बहुत सारे अलग अलग स्टेट से भी यहाँ पे आते हैं, लेकिन मोस्टली आपको मध्य प्रदेश का क्राउड यहाँ पे ज़्यादा मिलेगा और नियर बाय स्टेट्स होते हैं वहाँ का क्राउड यहाँ पे ज़्यादा मिलेगा। फिर बात करते हैं प्रोस। तो गुड लोकेशन, काफ़ी अच्छी लोकेशन है इंदौर में। थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स पे पड़ेगा, लेकिन आपको इंदौर जैसी सिटी में रहने का मौका मिलेगा। डिसेंट प्लेसमेंट्स यहाँ पे हैं, तो सीएसई आईटी के लिए अच्छे प्लेसमेंट्स हैं। एक्टिव कैंपस लाइफ है, फेस्ट इवेंट्स होते रहते हैं, अफोर्डेबल है, फीस भी ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा नहीं है। कॉन्स की बात करेंगे तो कोर ब्रांचेस के प्लेसमेंट्स थोड़े से वीक पड़ जाते हैं यहाँ पे और इंफ्रास्ट्रक्चर एवरेज है। और फैकल्टी का थोड़ा सा इशू होता है, कभी कभी आती है फैकल्टी, कभी नहीं आती है। थोड़ा सा कंसिस्टेंसी का इशू रहता है और आपको यहाँ पे सेल्फ एफर्ट थोड़ा ज़्यादा मारना पड़ेगा। प्लेसमेंट यहाँ पे कॉलेज एकदम से नहीं दिलवाएगा, थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी।
फिर मैं ऑनेस्ट एडवाइस की बात करता हूँ कि अगर आप सीएससी या आईटी ले रहे हो और खुद कोडिंग और स्किल्स पे काम करोगे तो आपको एग्रोपोलिस ले लेना चाहिए। लेकिन अगर आप सिर्फ कॉलेज पे डिपेंड रहोगे और कोर ब्रांच लेके हाई प्लेसमेंट एक्सपेक्ट करोगे तो आपका थोड़ा-सा मुश्किल हो जाएगा। तो बेटर ऑप्शंस एक्सप्लोर करना अगर आप ये वाला केस है तो। और बाकी कोडिंग स्किल्स आप करते रहो। एक थोड़ा-सा छोटा-सा समरी बता देता हूँ मैं आपको इस वीडियो का। ये है कि टियर 3 प्राइवेट कॉलेज है और मोस्टली मध्य प्रदेश और नियर बाय स्टेट्स का क्राउड आपको मिलेगा यहाँ पे। कंपटीशन भी थोड़ा-सा मीडियम रहता है, बहुत हाई नहीं है, टॉप लेवल कॉलेज नहीं है ये। एनवायरनमेंट भी आपको स्कूल जैसा मिलेगा, डिसिप्लिन थोड़े से ज़्यादा मिलेगी। और कॉलेज जो है वो सिटी के आउटस्कर्ट्स में मिलेगा, मेन सिटी जो है वो इंदौर में है, थोड़ा-सा बाहर आपको मिलेगा। इंदौर में आपको स्टार्टअप्स मिल जाएँगे, कोचिंग मिल जाएँगी, इंटर्नशिप्स मिल जाएँगी और आपका खाना यहाँ पे ज़्यादा अच्छा रहता है और थोड़ा सस्ता भी रहता है। और फिर बात करेंगे उसकी जहाँ पे ब्रांच वाइज़ हमने देखा था, जैसे सीएसई, आईटी और एआई, तो उसमें प्लेसमेंट्स जो होते हैं वो यहीं से होते हैं और कोर ब्रांचेस के थोड़े से कम होते हैं प्लेसमेंट, रिक्रूटर्स आते नहीं हैं। तो मोस्टली जो लोग हैं वो शिफ्ट कर जाते हैं आपके आईटी सेक्टर में। और जो उनकी फ़ीस है वो मैंने आपको बता ही दी थी, ट्यूशन फ़ीस लगभग आपकी 1 लाख रुपए जाती है और पूरा पूरा मिला देंगे तो 2 लाख तक आपका बन जाएगा, यानी 8 लाख में आपका बीटेक हो जाएगा। और बुक्स और नोट्स ये सब भी आपको मिल जाते हैं, 3-5 हज़ार रुपये करीब लगता है। और आपके इवेंट्स और फेस्ट होते रहते हैं तो उसमें भी आपको थोड़ा-सा खर्चा लगेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे तो क्लासरूम्स थोड़े से बेसिक हैं, डिसेंट हैं, आपको स्मार्ट बोर्ड्स मिल जाते हैं। लैब्स आपके सीएससी के ठीक हैं लेकिन कोर ब्रांचेस के यानी कोर लैब्स के थोड़े से आउटडेटेड आपको लगेंगे। लाइब्रेरी में आप पढ़ सकते हो और थोड़ा-सा कोडिंग के लिए वहाँ पे मुश्किल हो जाती है, वहाँ पे आप सिर्फ पढ़ सकते हो, बुक्स वगैरह पढ़ सकते हो। फंक्शनल है लेकिन बहुत प्रीमियम आपको इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलेगा। टीचर्स जो हैं वो जेन्युइनली गुड हैं, कुछ लेकिन बहुत सारे एवरेज हैं जो मैंने रिव्यूज़ में देखा है। और प्लेसमेंट्स का मैं बोलूँगा कि कॉलेज जो दिखाता है वो हाई पैकेज दिखाता है, लेकिन जो एक्चुअल सीन यहाँ पे जो मैंने रिव्यूज़ में देखा था, वो ये था कि आपका 60 से 70% स्टूडेंट्स जो प्लेस होते हैं वो मास रिक्रूटर्स में होते हैं और 20 से 30% लोग जो होते हैं वो छोटी-मोटी आईटी कंपनी में हो जाते हैं। लेकिन जो हाई पैकेज है वो बहुत 5% स्टूडेंट्स ही जाते हैं, तो सबको हाई पैकेज मिल रहा है ऐसा ज़रूरी नहीं है। कंपनीज़ मैंने आपको सारी बता दी हैं, टीसीएस जैसे बल्क हायरिंग करता है, तो बहुत सारे टॉप रिक्रूटर्स यहाँ पे आते हैं। लेकिन जो अमेज़न है या फिर जो बड़े-बड़े स्टार्टअप्स हैं, वो बहुत ही रेयर कंपनीज़ यहाँ पे आती हैं। कभी आ जाएँगी, कभी नहीं आएँगी। और एकेडमिक्स में आपका अटेंडेंस 75% मैंडेटरी है और आपको इंटरनल मार्क्स थोड़ा-सा आप टीचर से बना के रखनी पड़ेगी, तो आपको इंटरनल मार्क्स पे फ़ायदा मिल जाएगा। एग्ज़ाम्स यहाँ पे थ्योरी ज़्यादा होती है, तो एग्ज़ाम्स वैसे होते हैं। यहाँ पे रट्टा सिस्टम अभी भी होता है, अगर आप रट लोगे तो आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। इवेंट्स में यहाँ पे एक्रोफेस्ट एक अच्छा इवेंट होता है जो हर साल होता है। टेक फेस्ट होते रहते हैं, कल्चरल प्रोग्राम होते रहते हैं। तो इवेंट्स जो हैं वो लिमिटेड होंगे लेकिन ठीक-ठाक होंगे, अच्छे होंगे, आपको मज़ा आएगा। और आईआईटी जैसा एक्सपोज़र आपको नहीं मिलेगा, एनआईटी जैसा एक्सपोज़र नहीं मिलेगा आपको। यहाँ पे रूल्स काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं, आपको अटेंडेंस का प्रेशर थोड़ा-सा हो सकता है, यूनिफ़ॉर्म आपको पहननी पड़ सकती है, थोड़ा-सा डिसिप्लिन यहाँ पे मेंटेन करना पड़ता है, तो आपको लगेगा कि थोड़ा-सा स्कूल जैसा है। हॉस्टल भी सेफ़ हैं, बेसिक फैसिलिटीज़ आपको मिल जाएँगी और ये है कि मेस का जो फूड है वो थोड़ा-सा एवरेज रहता है। आपकी टाइमिंग की थोड़ी इश्यू रहती है कि इस टाइम में आपको हॉस्टल के अंदर वापस आना है, तो फ्रीडम आपको उतनी नहीं मिल पाएगी। और क्राउड देखेंगे तो मिक्स क्राउड रहता है, तो आपको बहुत सारे कोडर्स भी मिल जाएँगे और बहुत सारे ऐसे लोग भी मिल जाएँगे जो बहुत टाइम पास कर रहे हैं। तो आपको ये डिसाइड अपना करना पड़ेगा कि क्या सर्कल आपको रखना है, फ्रेंड सर्कल थोड़ा अच्छा रखना और सीजीपीए को इग्नोर मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि आपका प्लेसमेंट में आगे काम आता है। और कोडिंग जल्द से जल्द स्टार्ट कर दो, स्किल्स को डेवलप करना शुरू करो और कॉलेज पे बिल्कुल भी डिपेंड मत करना। तो आपके पास 4 साल हैं, अपने 4 साल को अच्छे से यूटिलाइज़ करो। काफ़ी अफोर्डेबल कॉलेज है और सीएसई अगर आप लेते हो तो काफ़ी अच्छा आपको करियर आपका बन सकता है आगे। इंदौर का आपको एडवांटेज है ही और डिसेंट प्लेसमेंट आपको मिल जाते हैं, तो अगर आप चूज़ करते हो ये वाला कॉलेज, तो ये करना कि आप अपनी स्किल्स को बढ़ाते रहो और बिल्कुल ही कॉलेज पे डिपेंड मत करना। तो आपका ये ड्रीम कॉलेज तो नहीं होगा लेकिन बहुत ख़राब कॉलेज भी नहीं है, आप उसको चूज़ कर सकते हो। तो अगर ऐसी कुछ डाउट्स हों तो कोशिश करूँगा मैं रिज़ॉल्व कर दूँगा। अभी वीडियो एंड करते हैं, लंबा हो रहा है, तो थैंक यू।